वेलकम टू द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीक्वेंस क्या होता है, बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस पढ़ा था। उसके बाद हमने लास्ट सेक्शन में लिमिट्स के कुछ शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीक्वेंस के ऊपर, पर्टिकुलरली कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस के ऊपर क्या करेंगे, थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप वो पहले देख लीजिए, तभी आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस को कॉन्वर्जेंट कब बोलते हैं, जब उसकी लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो उसको मैं फिर से लिख के दिखाता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L, मतलब सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट L, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Sn इज कॉन्वर्जिंग टू L व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होगा, ये कब होता है, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नेचुरल नंबर m such that Sn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, तो यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि सीक्वेंस की लिमिट L कब होगी, जब हर एक एप्सिलॉन के लिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर, अगर ये हम मुझे नंबर मिल गया m, उसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म L की तरफ जाए। ठीक है, मतलब Sn माइनस L का डिफरेंस क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। Sn माइनस मॉडुलस ऑफ Sn माइनस 1 L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, तो यही डेफिनेशन का यूज़ करके आज हम सारे थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। ठीक है, किसी भी थ्योरम का प्रूव आपको कैसे करना है मैं आज आसानी से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको बस ये जो भी दिया है उसको मैथमेटिकली लिखते जाना है, प्रूफ होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पहला थ्योरम करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज जस्ट अ फंक्शन। ठीक है, क्या पढ़ा था फंक्शन के लिए, अगर लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। तो सीक्वेंस भी क्या है, फंक्शन है, तो उसका भी अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा, यूनिक। और अभी हमने ये क्या पढ़ा है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट होगा सीक्वेंस का तो वो क्या होगा, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। वो में आप क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका मतलब एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट, या उसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ अ लिमिट एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। तो जिस तरह से हमने लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए थ्योरम प्रूव किया था, उसी तरह से यहाँ पे हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के लिए ये थ्योरम प्रूव करेंगे। मतलब कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या लिमिट यूनिक होता है, यहाँ हम दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका, यह है आपका पहला थ्योरम कि अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो क्या होगी, हमेशा यूनिक रहेगी। ठीक है, इसका मतलब अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसलिए क्या स्टेटमेंट बन गया, और में एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट। ठीक है, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट। तो इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। अब और जब भी कोई भी थ्योरम यूनिकनेस पे होता है तब हम वो किस तरह से प्रूव करते हैं कि अभी यहाँ पे लिमिट यूनिक दिखानी है तो हम दो अलग अलग लिमिट मानेंगे। ठीक है ना, और फिर जैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, जो दिया है वो लिखते जाएंगे तो वो अलग अलग ना होके इक्वली आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसको दो लिमिट्स है L1 एंड L2। ठीक है, तो प्रूफ लेट Sn बी अ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर इसके लिए लिखूँ तो मैं, ठीक है, लेट Sn बी अ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn एग्जिस्ट। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अभी हमें यूनिकनेस दिखाना है तो क्या लूँगा मैं, सीक्वेंस की दो अलग अलग लिमिट ले लूँगा। लेट L1 एंड L2 बी दे टू डिफरेंट लिमिट ऑफ सीक्वेंस Sn। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देन क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L1 एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
एस एन इज ऑल्सो इक्वल टू L2, ठीक है। तो L1 भी हो गया, L2 भी हो गया, ठीक है। अभी हमें पता है, अभी हमने देखा है इसका मीनिंग क्या होगा मैथमेटिकली। तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस L1 इज लेस देन एप्सिलॉन और एस एन माइनस L2 इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अभी हमें दोनों का यूज करके क्या दिखाना है, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0 अगर आ गया तो L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा। तो जब हम दो पार्ट को अब हम ऐड करके हमें L1 और L2 का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या लेंगे, तब जब 2 पार्ट रहेंगे तो हम एप्सिलॉन बाई 2 लेंगे, 3 पार्ट रहेंगे तब एप्सिलॉन बाई 3 करेंगे, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब हम थ्योरम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों का मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n सच दैट क्या हो जाएगा, एस एन माइनस L1 is less than epsilon by 2 and Sn minus L2 is also less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m, for all n greater than equal to m, ठीक है। तो ये हमने किससे लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको दे दो, इस स्टेटमेंट को दे दो नंबर 1, इस स्टेटमेंट को दे दो नंबर 1, ठीक है। इसका हम यूज़ करने वाले, इसलिए मैंने इसको नंबरिंग की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो दिया गिवन दिया था वो लिखा मैंने, उसी का मैंने लिखा, यूनिकनेस था इसलिए 2 डिफरेंट लिमिट ले ली। अब मुझे क्या प्रूव करना रहेगा, L1 इज इक्वल टू L2, मतलब L1 इज इक्वल टू L2 मतलब L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0। तो अभी मुझे क्या दिखाना है, L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मॉडुलस ऑफ L1 माइनस L2, इसे मुझे क्या दिखाना पड़ेगा 0, तब L1 इज इक्वल टू L2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखो आप कंसीडर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। L1 माइनस L2 का मॉडुलस इक्वल टू, अब हमारे पास बस यही गिवन है, ठीक है, यही है हमारे पास, बस इसी का यूज़ करते जाना है। मैथमेटिकली ये अवेलेबल है हमारे, इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, Sn माइनस L1 और Sn माइनस L2, यहाँ पे क्या है L1 माइनस L2, तो क्या करूँगा, Sn को एडजस्ट करना पड़ेगा, Sn को ऐड करूँगा, Sn को सबट्रैक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले Sn को ऐड किया, ये माइनस L2 ऐसे की वैसे, ठीक है। फिर Sn को मैंने सबट्रैक्ट किया, माइनस ऑफ Sn, फिर ये प्लस L1 बचा, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, मिल गया आपको ये जो चाहिए था, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अगर सेपरेट करेंगे तो Sn माइनस L2, माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या मिलेगा Sn माइनस L1, ठीक है। अब आपको इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी पता होगी कि मॉडुलस ऑफ A प्लस रहे या माइनस रहे, ऑफ B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B, ठीक है ना। यहाँ पे A प्लस या माइनस B का हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उससे ये हमेशा वैल्यू बड़ी रहेगी ना, सेपरेटली हम उनका मॉडुलस निकाल के फिर एडिशन करेंगे, तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, उसी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू Sn माइनस L2 मॉडुलस प्लस Sn माइनस L1 का मॉडुलस, ठीक है। अगर रीजन में देना है तो आप इसे दे सकते हो, ठीक है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अब Sn माइनस L2 क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये भी क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को मिल गया एप्सिलॉन बाई 2, इसलिए मैंने एप्सिलॉन बाई 2 लिया था, क्योंकि फिर यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है। तो लेस देन एप्सिलॉन मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन है अभी, ठीक है। ये लेस देन इनइक्वालिटी यहाँ से आई है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और फिर ये प्लस एप्सिलॉन बाई 2, कहाँ से लिखा आपने ये, बाय 1, कहाँ से लिखा आपने ये, बाय 1, ठीक है, इसका यूज़ किया हमने। तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है ना, हाफ प्लस हाफ, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। यहाँ पे क्या था, मॉडुलस ऑफ L1 माइनस L2, तो क्या मिल गया मुझे, मॉडुलस ऑफ L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू इक्वल टू एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू इससे इक्वल नहीं है, देखिए लेस देन है, तो L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, अब मॉडुलस है फंक्शन का मॉडुलस है, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या जीरो हो सकती है मॉडुलस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ मॉडुलस ऑफ L1 माइनस L2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट इज लेस देन एप्सिलॉन, ये मुझे मिल गया,
ठीक है। पर एप्सिलॉन क्या है, आर्बिटरी है। आर्बिटरी मतलब कोई भी एक फिक्स्ड कांस्टेंट जिसे हम कुछ भी अलग वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कांस्टेंट है पर वो फिक्स नहीं है, उसको हम अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अभी एप्सिलॉन क्या है, आर्बिटरी है। आर्बिटरी मतलब जो हम कांस्टेंट कुछ भी ले सकते वैल्यू, ठीक है, मतलब फिक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू बस पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें डेफिनेशन में फॉर ऑल एप्सिलॉन लिया ना ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के लिए लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ पे अगर एप्सिलॉन ले लिया L1 माइनस L2 बाई 2, ठीक है, ले सकता हूँ। L1 माइनस L2 का मॉडुलस पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो उसका हाफ करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो देखिए फिर इस स्टेटमेंट में एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले ली मैंने, L1 माइनस L2 हाफ, तो ये इसका क्या है, ये हाफ है अगर मैंने माना तो, और ये हाफ होके भी इससे बड़ा हो गया, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं ना पॉसिबल। तो हम एप्सिलॉन की वैल्यू चाहे जितनी स्मॉल ले सकते हैं, ठीक है, चाहे जितनी स्मॉल ले सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर्बिट्री होने के कारण फिर इसको फिर क्या बनना पड़ेगा, 0 ही बनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर मैंने इसको अगर 0 नहीं हुआ तो इसको मैं और छोटा करके ये इनइक्वालिटी को फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो इसको फिर इस सब स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिटरी, एज एप्सिलॉन इज आर्बिट्ररी, क्या मिल जाएगा, L1 माइनस L2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0 ही बनना पड़ेगा। L1 माइनस L2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0। और किस फंक्शन का मॉडुलस 0 आता है, बस 0 फंक्शन का ही, ठीक है। दिस इम्प्लाइज L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो हमने क्या माना था, सीक्वेंस की दो डिफरेंट लिमिट मानी थी, और यहाँ पे क्या मिल गया, सीक्वेंस की दोनों लिमिट इक्वल मिल गई, ठीक है। इसका मतलब अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा यूनिक होगी, ठीक है, वो हमेशा यूनिक होगी, मतलब एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज यूनिक लिमिट, ठीक है। तो किसी भी थ्योरम को हमें इसी तरह से प्रूव करना है, ठीक है। जो दिया है उसको मैथमेटिकली लिखते जाओ, और जो चाहिए उसके तरफ अप्रोच करो, जो गिवन है उसका यूज़ करके, ठीक है। अभी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो आपका नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2, every convergent sequence is बाउंडेड। हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। अभी ये प्रूव करना है। अभी हमने क्या प्रूव किया कि हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी। अभी हमें दिखाना है कि हर एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। तो बाउंडेड की डेफिनेशन अगर आप भूल गए तो फिर से बता देता हूँ, क्या होगा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहा है सीक्वेंस का तो उससे हम क्या बोलते हैं, बाउंडेड। उसी को इस तरह अगर मुझे कोई एक रियल नंबर मिल गया a सच दैट Sn का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू a फॉर ऑल एन, ठीक है। अगर मुझे इस तरह से मिल गया, मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए अगर सीक्वेंस के टर्म्स लेस देन इक्वल टू a है तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड बाय दिस नंबर। मॉडुलस लिया मतलब प्लस और माइनस दोनों आ गए, ठीक है ना। इसलिए इसी को अगर ओपन करूँगा तो इस तरह मिल जाएगा ना, माइनस a प्लस a, तो अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों मिल गया। इसको शॉर्ट में इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो आप ये सब देख सकते हो, ठीक है, जिसने अगर पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो, ठीक है। तो इसी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस क्या लेंगे हम सबसे पहले, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कोई एक सीक्वेंस ले लो जो कॉन्वर्जेंट है, ठीक है। तो प्रूफ स्टार्टिंग उसी तरह से, लेट Sn बी अ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, Sn बी अ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट, इसका मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो उसकी लिमिट ले लेता हूँ मैं, लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू L, ठीक है। एग्जिस्ट करती है ना, तो मैंने ले ली, उसकी लिमिट क्या है, L। तो इसका मतलब क्या होगा, मैथमेटिकली क्या होगा इसका मतलब क्या होगा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर सच दैट क्या होगा, Sn माइनस L का मॉडुलस, Sn माइनस L मॉडुलस इज लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m,
ठीक है। तो ये दिया था कॉन्वर्जेंट का, इसी को मैंने मैथमेटिकली लिखा, फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास गिवन है, इसको फिर से नंबर 1 दो क्योंकि इसका हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। नंबरिंग इसलिए हम भरते कि रिफरेंस लेने के लिए। ये हमें दिया, अभी मुझे क्या दिखाना है, सीक्वेंस को बॉन्डेड दिखाना है। मतलब मुझे क्या दिखाना है, Sn इज लेस देन इक्वल टू समथिंग फॉर ऑल n, हर एक नेचुरल नंबर के लिए मुझे दिखाना है, ठीक है। तो फिर जैसे वहाँ पे कि इसके पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से करेंगे, यहाँ से कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो ले लेता हूँ मैं कंसिडर मॉडुलस ऑफ Sn, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अब मुझे इसका यूज़ करना, यही दिया है ना, तो इसी का यूज़ करेंगे बस। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, L को सब्ट्रैक्ट करेंगे और L को ऐड करेंगे, क्या मिल जाएगा, Sn माइनस L प्लस L, ठीक है। फिर से इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Sn माइनस L प्लस मॉडुलस ऑफ L, ठीक है ना। ट्रायंगल इक्वलिटी से मॉडुलस ऑफ A प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, अभी मैंने बताया था, ठीक है। फिर ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, और ये L तो का कुछ नंबर है ना, तो ये भी एक रियल कांस्टेंट आ गया, ठीक है। और ये किसके लिए, कब, ये कहाँ से लिखा हमने, बाय 1, और किसके लिए ट्रू है ये, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। तो यहाँ से लिखा मैंने ये बाय 1, और ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। इसके लिए ट्रू है ना। तो m के बाद का मुझे बाउंड मिल गया सीक्वेंस का, ठीक है ना। इस नंबर के बाद सीक्वेंस की सारे टर्म इस नंबर से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना, इस नंबर से छोटी होगी। पर मुझे किसके लिए चाहिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए चाहिए, सारे नेचुरल नंबर के लिए चाहिए। तो कौन से छूट गए, इसके पहले के बच गए ना, S1 S2 S3 अप टू Sm-1 तक बच गए। उसके बाद के लिए तो अपर बाउंड ये मिल गया, ठीक है। तो फिर मैं जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं अभी इसको इस तरह लिखता हूँ कि अगर मैं इसके कौन से वैल्यू बच गए, मॉडुलस ऑफ S1 मॉडुलस ऑफ S2 कहाँ तक, मॉडुलस ऑफ Sm तक, m-1 तक, सॉरी, ठीक है। उसके बाद m के बाद के लिए अपर बाउंड ये मिल गया ना मैं, उसके बाद सारे नंबर के लिए। तो फिर इसके बाद क्या है, एप्सिलॉन प्लस मॉडुलस ऑफ L, ठीक है। तो इनमें से जो भी मैक्स होगा, इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को ले लेता हूँ मैं A, उसी को ले लेता हूँ मैं A, ठीक है। इसके बाद तो मुझे पता है m के बाद तो यही रहेगा उसका अपर बाउंड। अगर इसके पहले अगर कोई बड़ा वैल्यू आ भी गई तो फिर इससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से जो भी मैक्स होगा उसे क्या ले लूँ मैं, A। इसके मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म इससे क्या होगी, छोटी होगी, ये मिल जाएगा फिर इसका बाउंड। तो दिस इम्प्लाइज देन क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ Sn इज लेस देन इक्वल टू A फॉर ऑल n, मतलब फॉर ऑल n मतलब फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड, ठीक है। तो फिर मिल गया हमें, तो हमने कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस लिया था और वो सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड। तो किस तरह से प्रूव किया, जो दिया था कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस उसका मैथमेटिकल मीनिंग लिखा। जैसे मैथमेटिकल मीनिंग लिखा, हमें क्या चाहिए था, बाउंडेड चाहिए था। तो फिर इस बार मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, मॉडुलस ऑफ Sn से, फिर L और माइनस L एडजस्ट किया और जो दिया था उसका यूज़ किया, जो भी एडजस्टमेंट करनी थी वो कर ली, फिर हमें प्रूफ मिल गया। तो इसी तरह से प्रूफ करना है, जो दिया है उसका मैथमेटिकल मीनिंग लिखते जाओ और जो चाहिए उसके ऊपर अप्रोच करो, तो आपका प्रूफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। बस देखने से नहीं होगा, आपको ये मैथमेटिकली लिखना होगा और जो चाहिए उसको भी मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके ये कम्प्लीटली प्रूफ आप लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हमें क्या पता चल गया कि एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ यूनिक लिमिट, और सेकंड एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका मतलब अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो उसकी लिमिट यूनिक होगी और वो बाउंडेड होगा। तो क्या रिवर्स या कॉन्वर्स भी ट्रू है इसका, कॉन्वर्स मतलब कि क्या अगर सीक्वेंस बॉन्डेड है तो क्या वो कॉन्वर्जेंट होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड। तो क्या इसका मतलब हर बॉन्डेड सीक्वेंस भी कॉन्वर्जेंट होता है क्या, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं फिर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये देखिए एग्जांपल, अगर मैंने ये सीक्वेंस ले लिया Sn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ठीक है। ये वाली सीक्वेंस ले ली मैंने -1 टू द पावर n। तो ये किस तरह से रहेगी, ये जब -1 के ऊपर ऑड नंबर आएगा तो -1 आ जाएगा, जैसे -1 टू क्यूब आ गया तो -1 इंटू -1 फिर से माइनस, और जब भी इवन आएगा -1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा
-1 इंटू -1 +1, ठीक है। तो ऑड नंबर पे -1, इवन नंबर पे +1, तो इस तरह से चलता जाएगा, प्लस -1 इस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो सीक्वेंस की सारी टर्म क्या है, या तो 1 है ना तो -1 है। इसका मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है ना, 1 और -1 के, है ना। तो इसका मतलब इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एस एन इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस क्या मिल गया मुझे, बॉन्डेड हो गया ना सीक्वेंस। तो यह मैंने ले लिया एग्जांपल बॉन्डेड सीक्वेंस का। तो क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या ये यूनिक है, क्या ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं इसका लिमिट निकालूँ, अगर मैं इसका लिमिट निकालूँ तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, मतलब क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, ठीक है। जब भी ये ऑड होगा, ऑड नंबर जब ऑड होगा तब क्या आ रही वैल्यू, ऑड नंबर पे -1, और इवन नंबर पे क्या आ रहा है, इवन नंबर पे 1, ठीक है ना। जब भी इवन नंबर आएगा n इक्वल टू 2 या 4 ले लेता है 1 आता जाएगा, ऑड नंबर पे -1 आता जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो यहाँ पे 1 - अलग अलग लिमिट आ गई ना, अलग अलग डिफरेंट लिमिट आ गई। इसका मतलब सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट। सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे एसन क्या है, इज डाइवर्जेंट। अगर सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गया कि जहाँ पे सीक्वेंस बॉन्डेड है बट कॉन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सीक्वेंस की क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है ना 1 और माइनस के बीच में। तो इस तरह फिर हम क्या हुआ, इसका मतलब अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो आइदर वो कॉन्वर्जेंट करेगी, अगर उसका लिमिट यूनिक रहा तो वो कॉन्वर्जेंट करेगी, और अगर लिमिट यूनिट नहीं रहा तो, अगर वो फाइनाइट लिमिट रहा तो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा उन लिमिट में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, ठीक है ना। 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता जा रहा है। वही अगर मैं समझ लो कि यहाँ पे अगर मैंने n ऐड कर दिया, ये अगर दूसरा सीक्वेंस ले लिया मैंने इस तरह से, तो ये फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या बन जाएगा, -इन्फिनिटी, और ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या बोलेंगे हम सीक्वेंस को, सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेटिंग इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट है इसका मतलब उसका लिमिट यूनिक होगा और बॉन्डेड होगा। रिवर्सली अगर सीक्वेंस बॉन्डेड है, बस ओनली बॉन्डेड है, तो आइदर उसका अगर लिमिट यूनिक रहा तो क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट होगा, अगर यूनिक लिमिट नहीं रहा तो आइदर वो ऑसिलेट फाइनाइटली होगा, नहीं तो ऑसिलेट इनफाइनाइट होगा, ठीक है। देख लिया हमने इसका मतलब सीक्वेंस का। तो इसका मैं लिख के देता हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो यहाँ पे 2 कैटेगरी होगी, ठीक है। अगर उसके पास यूनिक लिमिट है, यूनिक लिमिट आ गई, बाउंडेड है और यूनिक लिमिट आ गई, तो क्या हो जाता है, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर यूनिक लिमिट नहीं आई, यूनिक लिमिट, नो यूनिक लिमिट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑसिलेटरी। तो ये क्या बन जाएगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो ये क्या बन जाएगा, ऑसिलेटरी सीक्वेंस। अगर तो यहाँ पे भी फिर से 2 कैटेगरी होती है, ऑसिलेटली फाइनाइटली, ऑसिलेटली इनफाइनाइट। इतना डीप में हमें जाना नहीं, बस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको फाइनाइट लिमिट्स आए तो जैसे इस केस में आया था 1 और -1 तो ऑसिलेट फाइनाइटली, अगर इनफाइनाइट लिमिट आए तो ऑसिलेटली इनफाइनाइटली। तो ये बन जाएगा यहाँ पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। इस केस में क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अगर सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक है तो सीक्वेंस होगा कॉन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस का लिमिट, सीक्वेंस बाउंडेड है और उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सीक्वेंस होगा डाइवर्जेंट, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट यूनिक होता है और एवरी कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके ऊपर और आगे थ्योरम करूँगा और उसके ऊपर क्वेश्चंस करूँगी। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो लेक्चर अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।